ये मेरा संदेश है हमारे देश की जनता के लिए, बुद्धिजीवियों के लिए, हमारे देश के शासन के लिए, प्रशासन के लिए और सरकार के लिए भी। जो देश, जो स्टेट्स, जो दूसरी कंट्री आज हमारे ऊपर उंगली उठाते हैं, आप जरा देखिए उनका खुद का वजूद 1,500-2 हजार साल से पीछे का नहीं है। एक और विषय पर मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा कि इस देश में अशिक्षित लोग बहुत हैं और ये अशिक्षा जो है वो उन्हें गलत रास्ते पर कई बार भटकने पर मजबूर कर देती है। मैंने कई समस्याएं देखी हैं, बहुत छोटी, अब सुनने में लगेगा कि बहुत छोटी समस्याएं हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा वॉल्यूम है ऐसे लोगों का जो इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। निसंतान दंपत्ति, अब ऐसी समस्या से ग्रसित लोग क्या करें, उनके लिए क्या उपाय है? देखिए, सिर्फ यही एक समस्या नहीं है। समस्या निर्भर करती है किसके साथ परिस्थिति कैसी है। किसी के साथ समस्या है कि उसको संतान नहीं है, उससे पहले की भी समस्या है किसी के साथ कि उसका विवाह नहीं होता। उससे भी बड़ी समस्या किसी के पास है कि कोई ऐसे भी मनुष्य, बहुत सारे ऐसे लोग हैं धरती पर जो दुर्भाग्यवश बचपन से अपने माता पिता को नहीं देखे हैं, तो उनके लिए तो पूरी सृष्टि ही अधूरी है। ऐसे भी लोग हैं सृष्टि में जिनको जन्म से ही नेत्रहीन है या अपंग हैं या कोई और परेशानी है, तो कष्ट उनसे पूछिए तो उनका भी बहुत बड़ा है। तो इस तरह के परेशानियों का और कष्टों का कोई अंत नहीं है, कोई छोटी गिनती नहीं है, बहुत सारी परेशानियां हैं। पर जैसा कि आपने कहा कि ऐसे लोग अगर परेशान हों, मतलब बहुत ज़्यादा पीड़ित हों, तो उसका उपाय क्या है और लोग इधर उधर भटकते हैं। देखिए, पहले तो मैं आपको बताऊं कि अशिक्षा हमारे देश में नहीं है, मैं नहीं मानता। मेरा जो मानना है, और ये मेरा संदेश है, ये मेरा संदेश है हमारे देश की जनता के लिए, बुद्धिजीवियों के लिए, हमारे देश के शासन के लिए, प्रशासन के लिए और सरकार के लिए भी। ये मेरा एक संदेश है कि आप इस चीज़ को ऐसे ऑब्जर्व करें कि हमारे देश में शिक्षित नहीं है, ऐसा नहीं है। आप देखें बाहर जा कर के, आप शिक्षित होना किसको कहते हैं? ये एकेडमिक क्वालिफिकेशन, ये वेस्टर्न स्टडी जो हम करते हैं और अपने बच्चों को कराते हैं, इस तरीके से आप देखेंगे तो अशिक्षा विदेश के बहुत सारी कंट्रीज़ में, बहुत सारे देशों में बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। हाँ, 2 ऐब हैं हमारे देश में। एक तो बीते 150-200 सालों से, जब से ये ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ से गए, तो इन्होंने इतना ज़्यादा सोसाइटी को डिस्टर्ब कर दिया, डिवाइड कर दिया, कॉम्प्लिकेट कर दिया, और हमारी ओरिजिनल, हमारी ज्ञान, शिक्षा और हमारे लिटरेचर को डिस्ट्रॉय करके अपने नॉलेज, अपने लिटरेचर को डालने की कोशिश करी, जिससे कि गलत शिक्षा व्याप्त हो गई। मैं ये कहूँगा, शिक्षित नहीं है, मैं ये नहीं मानूंगा। दूसरा ऐब मुझे ये लगता है कि काफ़ी सालों से इसमें बाहरी लोगों का बहुत बड़ा हाथ रहा है, जिन लोगों ने भी देश में आकर के हमारे अपनी आइडियोलॉजी थोपनी चाहिए। हाँ, हमारे देश में जिन लोगों ने भी इन्वेजन करा, उन लोगों ने ये कोशिश करी हमेशा से। दूसरी है कि हमारा समाज, हमारी जनरेशन पिछले कई सालों से, मतलब 1 शतक से 2 शतक से ऐसा कह लें, कि हमारे यहाँ हमारे सांस्कृतिक और हमारे धार्मिक ज्ञान को, शिक्षा को, शास्त्रों को प्रसारित नहीं होने दिया, प्रचारित नहीं होने दिया। तो लोगों में उसकी कमी है। आज अगर हमारे देश का हर घर, हर परिवार अगर वेद से जुड़ जाए, अपने उपनिषदों से जुड़ जाए, पुराणों से जुड़ जाए, शाक्तों से जुड़ जाए, उसको आवश्यकता ही नहीं है किसी अन्य ज्ञान की। वर्ल्ड ग्लोबलाइज्ड है, इसलिए हमें आपको एक कम्युनिकेशन के लिए इंग्लिश भाषा की ज़रूरत है, और डेफिनेटली कुछ टेक्निकल और प्रैक्टिकल टर्म्स के लिए साइंस, मैथ्स और इस तरह के तमाम सब्जेक्ट की ज़रूरत है। जो देश, जो स्टेट्स, जो दूसरी कंट्री आज हमारे ऊपर उंगली उठाते हैं, आप जरा देखिए उनका खुद का वजूद 1,500-2 हजार साल से पीछे का नहीं है। और उनके पास ना तो कोई शास्त्र है, उनका अपना ना तो कोई लिटरेचर है, स्पेशलाइजेशन नहीं है, उनके पास अपना कोई धर्म, संस्कृति, संस्कार नहीं है। सारे इधर उधर से माइग्रेटेड। सबसे पुराना इतिहास,
सबसे पुरानी संस्कृति अगर है तो हमारे भारतवर्ष की है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितनी तेज़ी से बाकी चीज़ों में हम विस्तार कर रहे हैं, जनता को भी बोलना चाहिए, इंटरेस्ट बढ़ाना चाहिए, बुद्धिजीवी लोगों को इसका प्रसार भी करना चाहिए। और थोड़ा मैं अपने सरकार से भी अनुरोध करूंगा कि जिस प्रकार अन्य चीज़ों पे इतना विशेष ध्यान दे रहे हैं, एक ये भी ध्यान दें कि एटलीस्ट हमारे साहित्य और संस्कृति और हमारे शास्त्रों को घर घर तक पहुंचाया जा सके।